आज इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या किया है उसके बारे में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है। छोटे सिंगल शपथ नहीं लिए, साइन नहीं किया, या सिली रीजंस के लिए आप फॉर्म रिजेक्ट करते हो, तो फिर इससे अच्छा है कि बाबा ये डेमोक्रेसी बंद कर दीजिए आप और सीधा बोलिए ये आदमी लोग है, ये टीम है, ये पार्टी है, ये हमारे पास रूल करने वाली है 10-15 साल के लिए, लोग मान जाएंगे। तो ये एम्बिग्विटी और ये ऐसा छुपा छुपी काम ऐसा क्यों कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, मुझे समझ नहीं रहे। हमारे फॉर्म में कुछ त्रुटि है, कुछ कमियां है, वो बताना उनका काम है। तो आप गेम कर रहे हो इलेक्शन का, फंडा बचा रहे हो लोगों के दिल में, ये सब फेक ऐसा मुझे लग रहा है। ये आपको पता भी नहीं है, उसने बताया भी नहीं कि इसके अंदर एक पेपर है जिसपे एक नोटिस है। कोर्ट में फाइल करने वाला पिटीशन इसके ऊपर डेफिनेटली उसका ये पर्ची मुझे 10,000 की भर के दे दी। इसका मतलब है कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। तो मुझे बोल रहे आप यहाँ पे सही बाकी थी और यहाँ पे आपका शपथ हमने ली थी। उनको ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर तो फिर लोकतंत्र और डेमोक्रेसी क्यों चला रहे? फिर आप ये चलाना बंद कर दीजिए फिर आप। Please subscribe and share SWA News। चेंबूर विधानसभा 173 से आशीष गडकरी ने भरा था आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा। क्या हुआ जो आशीष गडकरी का पर्चा रद्द कर दिया गया? अब आशीष गडकरी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाएंगे कोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। सबसे पहले आपका सबका स्वागत है। आप लोकतंत्र का चौथा खंभा हो, तो इसलिए आपको जो आज यहाँ बुलाया गया है, ये कारण ये है कि मैं आशीष गडकरी चेंबूर विधानसभा 173 से मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के टाइम पे जो दिक्कतें आ रही थी और आज इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या किया है उसके बारे में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आज मैक्सिमम लोगों तक पहुँचना चाहिए कि यहाँ पे कितनी गलतियाँ हो रही है, कितनी दिक्कतें हैं एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट आदमी को आज इलेक्शन लड़ने के लिए। आज 8-10 साल से आदमी कोई एरिया में काम करता है, मेहनत करता है, समाज कार्य करता है, उसके बाद में इलेक्शन जब आता है तब तो वो लोग एक अपने को फॉर्म देते हैं, उसमें इतनी दिक्कतें आती है। उसके दिक्कतें आने के बावजूद भी सब लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद में जब फॉर्म सबमिट करने जाते हैं आप लोग इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास में, तो उसके पास में उनके पास स्क्रूटनी ऑफिसर जो बैठे होते हैं, उनका काम क्या है कि हमारे फॉर्म में कुछ त्रुटि है, कुछ कमियां है, वो बताना उनका काम है। हम जब वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने गए थे, मेरी वाइफ और मेरे मुख्य प्रचारक शैलेश और मेरी टीम जो थी, तो हमको ये बोला गया कि फॉर्म ले लीजिए और आप बाहर बैठिए, हमारी टीम आपको बोलेगी इस पर क्या क्या दिक्कतें है, क्या क्या पेपर कम है करके। जब 10-15 मिनट बाहर बैठने के बाद में हम लोग जब वहाँ रुके, उसके बाद BMC का एक बंदा आ गया, उसने एक इतनी बड़ी नियमावली की लिस्ट दी थी और नियमावली के लिस्ट के अंदर एक पेपर डाल कर रखा था। ये हमको पता भी नहीं है, उसने बताया भी नहीं कि इसके अंदर एक पेपर है जिसपे एक नोटिस है। अब मेरे हाथ में ये पर्ची है 10,000 रुपए की जो मैंने फॉर्म की भरी थी। उसने पूरा स्क्रूटनी करने के बाद में स्टार्टिंग में ये पर्ची मुझे 10,000 की भर के दे दी। इसका मतलब है कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। When you are getting a receipt of 10,000 rupees, it states that the acknowledgement of the form has been accepted। तो मैंने जो फॉर्म लिया मैंने बैंक में रख दिया, मैं निकल गया। थर्ड डे मैंने ये फॉर्म भरा 28 को। अब वहाँ पे उन्होंने अंदर लिखा था नोटिस में कि आपने शपथ नहीं ली करके, और ये अंदर नोटिस जो थी अंदर थी पेपर में। अभी ये पेपर नोटिस अगर आपको वर्बली बात कर सकती थी हमारे पास में, तो स्क्रूटनी ऑफिसर बैठे थे, इतनी 8 से 10 टीम बैठी थी, तो उनका कॉपी तो है ना एटलीस्ट कि वो जो इंडिपेंडेंट आदमी है उसका आइडिया नहीं है, पार्टी का तो आदमी है नहीं वो, तो उसको एटलीस्ट कुछ समझाया जाए, उसको एटलीस्ट एक्सप्लेन किया जाए कि किस तरह से आप फॉर्म भरते हो, कौन से पेपर इसमें कमी है, आपके लिए कल दिन दिया गया है या एक 24 आवर्स आपके पास में दिए गए, आप आके इसको आप फॉर्म उस पर सबमिट कर दीजिए पेपर्स लाके। ना मुझे फ़ोन आया, ना मुझे किसी से बात करनी थी, डायरेक्टली वहाँ से मुझे बोला कि ये हो गया करके, आप सबमिशन हो गया करके आपका। अब इसका मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, सबमिशन हो चुका है। एक नॉर्मल आदमी इंडिपेंडेंट फॉर्म भरता है तो उसका मतलब यही होता है। अब जब हम लोगों ने लास्ट 30 तारीख को मुझे फ़ोन आया वहाँ से कि आपका फोन रिजेक्ट हो गया करके, आपका फॉर्म, तो बोला ऐसे कैसे रिजेक्ट हो गया? तो मुझे बोल रहे आप यहाँ पे सही बाकी थी और यहाँ पे आपका शपथ हमने ली थी। तो शपथ हमने नहीं ली, तो शपथ अगर नहीं हमने ली तो शपथ तो बोला हम लोग घर पर ले सकते नहीं है ना। बोला शपथ देने के लिए हमको तो आपका ही आपको बोलना पड़ेगा हमको कि मुझे शपथ दिलाइए करके आप। इट इज़ द जॉब ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये भी मुझे बोला नहीं गया। तो ये एम्बिग्विटी और ये ऐसा छुपा छुपी काम ऐसा क्यों कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, मुझे समझ नहीं रहे। उनको ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर कोई नया इंडिपेंडेंट बंदा आ रहा है, ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी,
तो उसको रोका क्यों जाता है? उसको सामने बैठ के सिखाया जाना चाहिए कि भैया आप आगे आ रहे हो, वेरी गुड, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है, समाज कार्य में आपका स्वागत है, हमें एक यंगस्टर्स अच्छे सीखे बच्चे, पढ़ाई किए बच्चे चाहिए, हम लोग चाहिए यहाँ पे करके, तो आज समाज का लोगों का अच्छा भला हो सके। बट मुझे ये नहीं पता है कि सेम पार्टीज आज यहाँ पे चेंबूर में, आपको बोलूँ मैं, चेंबूर में 17 लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 11 लोग थे इंडिपेंडेंट। अभी अगर मैं उस तरह से सोचने लगूँ कि 11 के 11 इंडिपेंडेंट को इन्होंने अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो अगर मैंने ये बात कही, क्या गलत होगा कि आपने ये 2 इंडिपेंडेंट लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन करके आपने सिर्फ पार्टियों का इलेक्शन रखा करके ये, तो फिर लोकतंत्र और डेमोक्रेसी क्यों चला रहे फिर आप? ये चलाना बंद कर दीजिए फिर आप, ब्रिंग द प्रेसिडेंट रूल, अगर आपको यही करना है तो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है अपना इलेक्शन सिस्टम, कहाँ जा रहा है। यहाँ पे लोगों को जो 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है करके। एक टाइम पे आप बोल रहे लोगों को, नए लोगों को आना चाहिए करके, यंगस्टर आने चाहिए, कोई सीखे बंदे आने चाहिए, और एक टाइम पे आपको गला घोट रहे हो यहाँ पे, ऐसे आप फॉर्म भरने में आप हेल्प नहीं कर रहे हो, छोटे सिंगल शपथ नहीं लिए, साइन नहीं किया, या सिली रीजन के लिए आप फॉर्म रिजेक्ट करते हो, तो ये बंद होना चाहिए। दिस सिस्टम हैज टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इससे अच्छा है कि बाबा ये डेमोक्रेसी बंद कर दीजिए आप, और सीधा बोलिए ये आदमी लोग है, ये टीम है, ये पार्टी है, ये हमारे पास रूल करने वाली है 10-15 साल के लिए, लोग मान जाएंगे। ये जो आप गेम कर रहे हो इलेक्शन का, फंडा बचा रहे हो लोगों के दिल में, ये सब फेक ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल हद तक है, मुझे बोलो ना, अगर आपने तो रोक ही कर दिया ना, आपने नए लोगों को आने को एंट्री बंद कर दी यहाँ पे। जिसका कुछ दिल में ख्वाहिश है लोगों के लिए कुछ काम करे, समाज काम करे, या कुछ बढ़िया स्टेट के लिए, इलेक्शन के लिए, या तो अपने सिटी के लिए कुछ काम करे, उन लोगों के दिल में अगर कोई ख्वाहिश हो, तो आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया उनका। मतलब सिर्फ अगर पार्टी का अगर हो, पार्टी ने आपको टिकट दिया है तो ये आप लड़ोगे, बाकी लोगों को फिर ये अगर जो कर रहे हो काम, इलेक्शन में काम जो कर रहे हो, ये बंद कर दीजिए ना। फिर आप इंटरनल आप क्या करो, आप लोग पार्टियां बैठी हो और डिसाइड कर लो किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है करके। मैं आज ये नहीं कहूँगा कि बाबा उनके जो अपोजिशन क्या बात कर रही करके और जो रूलिंग पार्टी क्या बात कर रही, मुझे उस पर नहीं गिरना है। मुझे सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर बात करनी है। अगर नए लोग, नई टीम, नई अगर पीढ़ी अगर इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो उसके लिए इतना स्ट्रिंजेंट और इतना डिफिकल्ट सिस्टम बनाना नहीं चाहिए आपको। उनको आप लेके बैठना चाहिए, उनके पास में अगर शपथ नहीं ली है तो उनको बोलना चाहिए आप शपथ आपने ली है, आपकी टीम होनी चाहिए ना उनको गाइड करने के लिए। अगर आप ऐसे बोलोगे कि आपको लिखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, तो ये रॉन्ग सिस्टम आपका है। दिस हैज टू बी चेंज। ये मैं आज आवाज उठा रहा हूँ, मैं आज का ये निषेध कर रहा हूँ मैं इलेक्शन कमीशन का। देखो इलेक्शन कमीशन पक्षपात करे नहीं करे, ये आपको जानना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट 11 लोग को अगर उन्होंने अगर बेदखल कर दिया है, डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया है, सिर्फ पार्टियों को रखा है, तो उसका कारण क्या है आपको ढूंढना है, और जनता ढूंढेगी इसका कारण। मैं हीरालाल जी से पर्सनली मिला था उनको, लेकिन उसके नीचे जो रिटर्निंग ऑफिसर है प्रकाश थविल जी, उन्होंने क्लियरली सबके सामने मुझे बोला कि जो पार्टियां है वो पार्टियों के पास मेरा नंबर था, आप इंडिपेंडेंट थे, आपका नंबर नहीं था। इसका मतलब क्या, यू बी फेवरिंग द पार्टीज? आप पार्टियों को फेवर कर रहे हो, इंडिपेंडेंट को आप डिस्क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिस्करेज कर रहे हो आप। इसका मतलब ये हो रहा है ना इनडायरेक्टली। आपने बोला, मैंने नहीं बोला ये बात। मैं बोला एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ कि जैसा भी हो, लेकिन मैंने इतने साल में काम किया है और मुझे पता है मेरा कंडीशन, मेरा पोजीशन क्या था यहाँ पे करके। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसी दिक्कतें अगर लोग डाल रहे हैं, तो फिर ये इलेक्शन सिस्टम नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। मैंने आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण नहीं था कि इलेक्शन कमीशन अगर यहाँ पे हो रहा है, ऐसे बहुत जगह पे ये गलत हो रहा है, डिस्करेज कर रहे हैं और डिस्क्वालिफिकेशन पूरे रैंपेंट है। मैक्सिमम लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है और वो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट लोग थे। अगर ये सिस्टम अगर सब जगह पे अगर ढूंढोगे अगर आप पूरे मुंबई भर या महाराष्ट्र भर में, तो आपको समझ जाएगा कि समथिंग एल्स इज हैपनिंग हियर। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रही है और कोई काम कर रहा है यहाँ पे इसके पीछे, और अगर यह हो रहा है तो ये घातक है। अगर लोकतंत्र के लिए, लोकशाही के लिए बहुत घातक चीज हो रही है ये। वही बोल रहा हूँ आपको, उन्होंने क्या दिखाया बोला ना, वो जो पर्ची दी थी उस पर जो नियमावली दी थी उसके अंदर पेपर डाल के दे दिया। उनका फर्ज था मुझे बोलना, मेरी फर्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं है कि शपथ नहीं ली करके। आपने शपथ देना काम आपका है, आपको मुझे बोलना चाहिए कि आप आए हैं तो शपथ दीजिए। शपथ मैंने घर पे ले दिया ना, तो घर से शपथ लेके आ गया घरों में। शपथ देने के लिए मुझे आपको बोलना चाहिए, कैमरामैन आपके पास था, आपको बोलना चाहिए कि आपने शपथ ली है कि नहीं ली करके। दिस इज रॉन्ग गाइडेंस। और ये किसको किया गया है रॉन्ग गाइड? ओनली इंडिपेंडेंट पीपल। पार्टियों को ऊपर से फोन जब आता था उनके लिए, तो उनको बुला बुला के सब किया गया है। मेरा सब इन्फॉर्मेशन, सब न्यूज है। लास्ट 30th तक जो स्क्रूटनी चल रही थी, तब तक किसी को अलाउड नहीं था, तब भी किसी के फॉर्म भरे गए हैं, तब भी किसी को परमिशन मिली है, तब भी फॉर्म एक्सेप्ट किए गए। लेकिन जब एक इंडिपेंडेंट आता है, उसके पास कोई सोर्स नहीं होता, उसके ऊपर कोई होता नहीं है, इसका मतलब दे आर टेकन एज ग्रांटेड। मतलब यहाँ पे बोलता हूँ मैं, फिर डेमोक्रेसी काय काम की है? डेमोक्रेसी भी अभी एक सिस्टम चला रही है।
मैं इलेक्शन कमीशन को बुरा दे रहा हूँ सर। अगर इलेक्शन कमीशन को चलाना था सिस्टम ने तो उसको इंडिपेंडेंट लोगों को भी बुरा सहारा करना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि बाबा ये सिस्टम पे आप फॉर्म भरिए, ये एक एजुकेशन वीडियो निकालना चाहिए था उन लोगों के लिए कि बाबा इस तरह से आप करिए। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अगर आप मुझे फॉर्म भर रहे हैं तो डिस्करेज करने वाली क्या बात है इसमें? ये तो बेसिक कैंपेन है, या तो वो तो लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और वहां पे जाके प्रचार कर रहे हैं कि आप इलेक्शन में लड़िए करिए, इलेक्शन में भाग लीजिए, वोट करिए करके। अरे वोट करने के लिए उनको राइट कैंडिडेट तो मिलना चाहिए, वो हक तो आपको देना चाहिए उनको, वो हक छिन रहा है उन लोगों का। ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर जो भी है, मेरे जैसे अगर बहुत लोग जिसको तकलीफ हुई है, जिसका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, मैं सबको आह्वान करता हूँ आपके जरिए कि सब लोग इकट्ठा आइए और इसके अगेंस्ट एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स कोई और किसी को तो फायदा होने वाला है ये बात का, उसके वजह से ये सब कुछ हुआ ना। और बाकी भी जगह पे आप देखो, स्टडी कीजिए बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है करके, उधर में मैक्सिमम जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको डिमोटिवेट किया गया है, उनको डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग करके एक्चुअली। ऑफ कोर्स मैं कोर्ट में फाइट करने वाला पिटीशन इसके ऊपर डेफिनेटली, उसका रिजल्ट जो भी होगा, बट आई विल फाइट टिल एंड।